हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको एंड आई वेलकम यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो का टाइटल देखा होगा कि ये वीडियो में मैं उन बातों को शेयर करने वाली हूँ जो सिंगल क्रिश्चियंस के लिए है। हालेलुया। हु आर waiting to get married and who are waiting for their life partner. Hallelujah. ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स हैं, जो अनमैरिड हैं। हालेलुया। और मैं आपसे उन बातों को शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में जो सिंगल क्रिश्चियंस हैं। हम बिना टाइम को वेस्ट किए देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं बहुत क्विकली आपसे बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी जो बाइबल में है उससे मैं शेयर करना चाहूँगी, जो है आइजैक एंड रिबका की। हालेलुया। आइजैक जो अब्राहम का बेटा था, वो 40 इयर्स का हो चुका था। ही वॉज 40 इयर्स ओल्ड एंड ही वॉज स्टिल नॉट मैरिड। हालेलुया। वो मैरिड नहीं था जबकि वो 40 इयर्स का हो चुका था। तब परमेश्वर जो है वो अब्राहम के मन में डालते हैं कि नाउ इज द टाइम फॉर योर सन टू गेट मैरिड। इसहाक ने नहीं कहा, आइजैक ने जाके अपने पिता से नहीं कहा कि मुझे शादी करनी है। अपने डैड से उसने ऐसे नहीं कहा, पर परमेश्वर अब्राहम के मन में डालते हैं कि अब समय आ गया है आइजैक की शादी का। हालेलुया। और वो अपने सारे जो सर्वेंट्स हैं, उसका जो हेड होता है ना, उसके पास वो बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन था अब्राहम, और उसके बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं। हालेलुया। और अपने सर्वेंट्स के हेड को वो बोलता है कि तू मेरे से प्रॉमिस कर कि तू जाएगा मेरे देश में, मेरे सिटी में तू जाएगा और मेरे बेटे इसहाक के लिए मेरे ही रिलेटिव्स में से एक स्त्री लेके आएगा जो मेरे बेटे इसहाक की वाइफ होगी। हालेलुया। और जो अब्राहम का जो सर्वेंट है वो चला जाता है जर्नी पे, क्योंकि उसके स्वामी ने उससे कहा था कि मेरे बेटे इसहाक के लिए जाके एक स्त्री लेके आना जो उसकी पत्नी होगी। और वो जाता है जर्नी पे, और इतने में वो एक ऐसी जगह पे आके खड़ा होता है जहाँ पर जो पहले टाइम्स में ऐसा हुआ करता था कि शाम के समय पे स्पेशली वुमेन्स आती थी, गर्ल्स आती थी सारी सिटी की कुएं में से पानी भरने के लिए। हालेलुया। वो आती थी, शाम का ही समय बिल्कुल फिक्स्ड था उनका। और वो जो दास है अब्राहम का, वो कुएं के पास आके रुकता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि परमेश्वर, अब जो है इस नगर की स्त्री और लड़कियां आने वाली हैं कुएं में से पानी भरने के लिए, तो मैं जैसे ही एक लड़की से कहूँ कि मुझे पानी मिल सकता है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं पर वो मेरे जो ऊँट है वो ऊँटों को साथ लेके आया था। पहले जो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया था वो कैमल्स थे, वो अलग अलग एनिमल्स थे। ओके। तो वो बोलता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिस स्त्री से कहूँ कि मुझे पानी पिला, वो सिर्फ मुझे ही नहीं पर मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी। और वो इतने में आती है रिबका, जो परमेश्वर ने ठहराई थी इसहाक के लिए। वो आती है और जो उसका दास है वो दौड़ के जाता है रिबका के पास, क्योंकि रिबका बहुत ही ब्यूटीफुल, और उसके दास की नज़र रिबका के ऊपर ही पड़ती है जबकि इतनी सारी स्त्रियां उसके साथ आती हैं। हालेलुया। और वो कहता है रिबका से कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, और वो कहने लगती है हाँ ज़रूर, और वो पानी देती है उसको। हालेलुया। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, और ऊँट बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। उसने ये साइन क्यों रखी ऊँट वाली, क्योंकि ऐसे करने से पता चलेगा कि वो लड़की हार्ड वर्किंग है। और उसने सारे उसकी ऊँटों को पानी पिला दिया, और वो उससे पूछने लगा कि तू किसकी बेटी है, और वो उसको बताती है कि मैं ऐसे इसकी बेटी हूँ। जब वो पता करता है
तो ये पता चलता है कि वो अब्राहम के रिलेटिव्स में से की ही एक बेटी है। हालेलुया। जब ये सुनता है वो घुटने पे आके दंडवत करता है और यहोवा को धन्यवाद करता है कि आपने मुझे ऐसे गाइड किया है परमेश्वर कि मैं अपने स्वामी के कुटुंबियों के पास आया हूँ और उसी की बेटी से आपने मुझे मिलाया है और आपने मेरी जर्नी को सफल किया है। ऐसा ही होता है। क्या जितने भी यंगस्टर्स जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी लव स्टोरी परमेश्वर लिखें? बिकॉज ही इज़ ऑथर ऑफ लव। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी लव स्टोरी को लिखे? क्या आपको लगता है कि आप अपने लिए बेटर लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो परमेश्वर से ज़्यादा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। और बेस्ट लव स्टोरीज आर दोस हु आर रिटन बाय द ऑथर ऑफ लव एंड गॉड इज द ऑथर ऑफ लव। आज आप भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे हो, वेट कर रहे हो, पर मैं आपसे जो चीज़ मुझे परमेश्वर ने सिखाई है मैं शेयर करना चाहूँगी कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप्स गलत हैं, बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के यंगस्टर्स इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो तरीका है ये शैतान ने बनाया है यंगस्टर्स को परमेश्वर से दूर करने का। क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप ऐसा फिजिकल भी होता है। कोई भी रिलेशनशिप जो स्पेशली दो ऑपोजिट जेंडर के बीच में होता है वो फिजिकल रिलेशंस के बगैर नहीं चलता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने जिस चीज़ को मैरिज के अंदर होली रखा है उसको आजकल के लोगों ने, आजकल के यंगस्टर्स ने उसको खराब कर दिया है, उसे व्यभिचार बना दिया है। हालेलुया। जो कि बिब्लिकल नहीं है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो ये सब रिलेशंस है ये एक डिवोर्स को प्रैक्टिस करने जैसा हो गया कि हाँ अगर ये लड़का मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखूँगा, मैं ऐसे ट्राई करते जाऊँगा फिर जाके मुझे एक मिलेगा। आपको क्यों ट्राई करना है? आपको क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? क्यों अपने इमोशंस के साथ खेलना है? जब परमेश्वर जो सारी दुनिया को बनाने वाला खुदा है, जिन्होंने मनुष्य की सृष्टि की है, जो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर दे सकते हैं, आपको क्यों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना है? हालेलुया। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर आप किसी बिलीवर यंगस्टर्स को जो सेवा में है, स्पेशली आप देखते हो कि कैसे वो सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। कि कैसे सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने प्रोफाइल पे प्रचार के वीडियोस डाले हैं, वर्शिप के वीडियोस डाले हैं, और फिर आप अपने मन में सोचने लगते हो क्या ये तो मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है? ऐसे मत सोचें, अट्रैक्ट नहीं हो जाएं। भले ही वो स्पिरिचुअल है, भले ही वो बहुत ज़्यादा ही अनॉइंटेड है, पर क्या गारंटी है कि उसी को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? हालेलुया। क्या पता परमेश्वर ने आपके लिए उससे भी ज़्यादा अनॉइंटेड पर्सन रखा हो फॉर योर मैरिज। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो जाए। आपको पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की है? ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। अपने टाइम को वेस्ट ना करें आप, पर जो आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है ना, वो आप परमेश्वर को दें। क्योंकि सिंगल जो आप अनमैरिड आज हो, ये एक ब्लेसिंग का सीज़न है। हर एक बात का सीज़न है, वचन कहता है हर एक बात का सीज़न है। सिंगल रहने का भी सीज़न है, मैरिड हो जाने का भी सीज़न है। हर एक एक्टिविटी जो इस पृथ्वी पर होती है उस सब का एक समय है, वचन कहता है। हालेलुया। और जो अनमैरिड लोग होते हैं वो सिर्फ परमेश्वर को प्लीज़ करने के पीछे लगे हुए रहते हैं, उनका फोकस परमेश्वर होता है। हालेलुया। और परमेश्वर, आप जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में और उसके जीवन में तैयारी को कर रहे हैं। हालेलुया। आपको और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको और उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सही लाइफ पार्टनर को चुन सकते हो परमेश्वर से ज़्यादा?
मैं फिर से इस चीज़ को कहती हूँ, आप इस बात को सोचें। इसके लिए अपनी समझ का सहारा लेके आप अपने लिए मैन ऑफ गॉड, अपने लिए वुमेन ऑफ गॉड सर्च करने के लिए नहीं चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ के लिए केयर करते हैं। उन्होंने आपके लिए बना के रखा है मनुष्य को। आप वेट करें। आप परमेश्वर को अपना फर्स्ट लव आपको पहले जानना है। फिर जब आप दोनों साथ आ जाओगे सही समय पर, तब आप एक दूसरे को जो स्थान है वही दोगे जो देना चाहिए। परमेश्वर का स्थान एक दूसरे को नहीं दे दोगे। परमेश्वर आपको और उसको मैच्योर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पवित्र आत्मा की वॉइस को सुनने में लग जाएं, अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर तैयारी करना चाहते हैं आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ जाए जो आपकी वैल्यू नहीं करे, जो आपसे प्यार नहीं करे। इसके लिए आप समझ से चले। हालेलुया। और परमेश्वर को अपना पहला प्यार बनाएं, और उसके बाद सही समय आएगा, होली स्पिरिट आपको लीड करेंगे कि दिस इज़ द वन फॉर यू। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इसहाक के लिए रिबका को भेजा, ऐसे ही आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर भेजेंगे। आप प्रेयर करो, आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए उसके अंदर आप प्रेयर करो परमेश्वर के आगे और वेट करो। परमेश्वर आपको देंगे आपका लाइफ पार्टनर। आप विश्वास करें। आप एक होली लाइफ जीने में कंटिन्यू करते रहें और सेवा करें परमेश्वर की। परमेश्वर को जाने। हालेलुया। आई होप ये मैसेज के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए हो। गॉड ब्लेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।